वेलकम टू जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाई मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स का अगला वीडियो लेकर के आ गए हैं और इसमें अनुच्छेद 21 और 22 के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर आप लोगों को क्या करना है, इसको देखने के बाद पीछे वाले वीडियो को भी, फंडामेंटल राइट्स के जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसको देखिए। अभी तक हमने 12 से लेकर के 20 तक हमने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। अनुच्छेद 20 तक खत्म कर दिया। तो आइए आप देखते हैं अनुच्छेद 21 जो कि एकदम प्राण है मौलिक अधिकार का। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 21 में बात की गई है इसकी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या शारीरिक स्वतंत्रता से विधि प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब अगर उसने कुछ अपराध किया है तब वो जो है हम क्या कर सकते हैं, अगर उसने कुछ अपराध किया है तो न्यायालय के द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है, फांसी की सजा दी जा सकती है या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। विधान में जैसा लिखा हुआ होगा, संविधान में जैसा लिखा है वैसा उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। न कि अभी उसने क्या किया, अभी उसने गुनाह किया और उसकी सजा जो उसकी सजा होगी आज के कानून के अकॉर्डिंग ही होगी, न कि 10 साल तक केस चला तो उस समय क्या परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग उसको सजा नहीं होगी। ठीक है, अनुच्छेद 21 में इतना ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है कि कहने की बात नहीं। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हैं, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन कुछ ही चीज़ों को हम लेकर के आए हैं और कुछ ओरल हम बता देंगे आपको। देखिए, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सबसे पहला उसका जो त्वरित सुनवाई का अधिकार, पहला जो अधिकार है, अगर कोई मान लीजिए किसी से कोई गुनाह हो जाता है तो अगर गुनाह हो जाता है तो क्या कर सकता है, वह न्यायालय में जाकर के अपने बातों को रख सकता है। ठीक है, त्वरित सुनवाई का अधिकार और उसे डेट पाना एक अधिकार है उसके लिए। ठीक है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई गुनाह हो जाता है या नहीं हुआ, कोई दूसरा फंसा दिया है या कर देते हैं तो बिना कारण जाने आपको पुलिस जो है हथकड़ी नहीं लगा सकती है। उसका कारण उसको बताना पड़ेगा कि क्यों हथकड़ी लगा रही है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग लगा रही है, ये उसको बताना पड़ेगा। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके कारण बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी और कहीं की भी पुलिस है, वो क्या करती थी, जैसे कमजोर वर्ग, पहले क्या होता था, कमजोर वर्ग को क्या कर लेते था, अपने थाने में झूठे केस में फंसा देते थे। 2 लोगों में विवाद हुआ, ठीक है, एक वाला पहुंच गया, वो कहा कि यशो साहब ये कुछ पैसा है लीजिए, ठीक है, उस बंदे को फंसा दीजिए। अब उसको हिरासत में क्या करिए, खूब तोड़िए, हर लाठी पे 500 रुपये, लो 500 रुपये, लो 500 रुपये। तो ऐसा करके मतलब पैसा वैसा खिला करके जो कमजोर पक्ष रहता था उसको क्या करवाते थे, जेल थाने में बंद करवा करके पुलिस से क्या करते थे, उसको तोड़वाते थे। कौन? जो बाहुबली लोग होते थे। ठीक है, तो जो लोग अनपढ़ थे, जिनको जानकारी नहीं थी, वो कुछ कर नहीं पाते थे। आज का हर युवा क्या है, जागरूक है, सब कुछ है, इंटरनेट के माध्यम से हर चीज जान लेता है। ठीक है, तो हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है। मतलब अगर हिरासत में पुलिस लेकर के आपको कभी भी दंडित नहीं कर सकती, मतलब कि बल प्रयोग नहीं कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए देखिए, जो थाने में कोई अगर स्टेटमेंट दे देता है तो क्या होता है, उसका मान्य न्यायालय में नहीं होता है। जैसे जबरदस्ती करके किसी को मार पीट करके जो गुनाह वो नहीं किया है उस गुनाह को कबूल करवा लेता है पुलिस और उससे लिखित उखित करवा लेता है, तो उस साक्ष्य को, उस एविडेंस को न्यायालय खारिज कर देता है। वो कहता है पुलिस कस्टडी में दिए गए बयानों को
निराधार माना जाएगा। ठीक है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, मतलब अगर आप के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है आपके रंग को लेकर के, आपकी जाति को लेकर के, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि भारत के हर स्वतंत्र नागरिक को मानवीय प्रतिष्ठा का अधिकार दिया गया है। मतलब वो एक समान जीवन जी सकता है जैसे सब जीते हैं। ठीक है। पांचवा, आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार। पांचवा क्या है भाई, आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार। तो भाई आपातकालीन चिकित्सा से मतलब क्या है, जैसे कोरोना काल चल रहा था, अभी चल रहा है, तो कोरोना काल के समय अगर आपको उचित शिक्षा नहीं मिल उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं उचित आपातकालीन चिकित्सा को पाने के लिए। और उसमें दिया प्रदूषण, और क्या दिया है कि इसमें कुछ सुन लीजिए। ओरल प्रदूषण, एक स्वच्छ मनुष्य है तो उसे एक स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। तो प्रदूषण के विरुद्ध भी उसका अधिकार है। अगर मान लीजिए किसी कोई आपके इर्द गिर्द फैक्ट्री लगी हुई है, उससे जहरीली गैसें निकल रही हैं या पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। और शोरगुल बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब डीजे उजे लगा के लोग आपके आसपास बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है, तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कोई किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं और उसकी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 21A में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मिला है। इसे मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार जोड़ा गया है। ठीक है। तो आइए फिर अनुच्छेद 22 में देखते हैं, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। अगर पुलिस पहुंचती है और आपको गिरफ्तार कर लेती है तो आपको यह अधिकार है कि पहले उनसे पूछिए कि क्या है, क्या मैटर क्या है, क्या मामला है, आप हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। दूसरा, वकील से परामर्श करने का अधिकार। मान लीजिए आपको अरेस्ट कर लिया गया, आप जेल पहुंच गए, थाने पहुंच गए पहले, तो आप अपने मन चाहे वकील से परामर्श ले सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। और तीसरा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। अगर आपको पुलिस हिरासत में ले लेती है तो उसे आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने का आदेश दिया गया है। मतलब क्या, आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। ठीक है। और एक है नजरबंदी। नजरबंद तो नजरबंदी क्या है, जिस तरह धारा 370 हटा जम्मू कश्मीर से, तो उस समय आप लोग देखे होंगे कि जो जम्मू कश्मीर के नेता थे उन सबको भारतीय केंद्र सरकार द्वारा नजरबंद कर दिया गया था। वो लोग कहते थे कि अगर धारा 370 हटेगी तो लहू के लहू बह जाएंगे। अरे छुट्टो, तुम लोग क्या लहू बहाओगे। ठीक है, हम लोगों के प्रधानमंत्री रह गए थोड़ी है, बहुत ही यशस्वी हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबको कहा अच्छा रुको बताते हैं। तुरंत उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया, घेर दिया। और वही खाओ पियो रहो, कोई दिक्कत नहीं, मौज मस्ती करो आराम से, रोक के रख दिया। और सब हमारे वीर जवान सब लग गए कश्मीर में और सबके घर के सामने खड़े हो गए। किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि चूसे चाक कर दे धारा 370 के अकॉर्डिंग। तो ये जो नजरबंदी है, इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के वजह से हमारे राष्ट्र को खतरा उत्पन्न हो सकता है या लोगों में दंगे फैल सकते हैं या विद्वेष की भावना आ सकती है, जिससे कि भारतीयों के जीवन में अशांति का माहौल बन सकता है, तो उनको नजरबंद किया जा सकता है। लेकिन उसकी भी अवधि क्या है, सिर्फ 3 माह तक। कितने माह तक, 3 माह तक। अगर इससे ज्यादा करना है तो फिर न्यायालय में एक बार फिर से आपको जाकर के
कारण बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।